हम बात करेंगे जो हमारा देश उपनिवेश बना किस प्रकार बना था, अंग्रेजों का गुलाम किस प्रकार बना था। सोने की चिड़िया जो हमारे देश को कहा जाता था, क्या सोने की चिड़िया हमारे देश में सोना ही सोना हुआ करता था? नहीं। हमारे देश में बनाई गई हर एक वस्तु, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो खेती से प्राप्त किया गया धागा हो, या फिर उसी धागे से बनाए गए कपड़े हो, किसी भी देश में अगर उतारे जाते, उनको पहुंचाया जाता बेचने के लिए, वो देश दीवाना हो जाता। इंग्लैंड में भी यही हुआ था। भारत का कपड़ा, जब कपास और सूती से बनाया गया कपड़ा सब जब इंग्लैंड पहुंचा, तो इंग्लैंड के व्यापारी सकते में आ गए, उनका धंधा बंद हो गया वहां पे। ये दौर रहा है भारत का, और इसी दौर को कहा जाता है सोने की चिड़िया। क्यों बार बार विदेशी लोग नावें लेकर भारत में पहुंचने लगे जब भारत की खोज कर ली गई थी? क्यों हो रहा था ऐसा और क्या कारण थे? हम सब कुछ आपके सामने रखेंगे काफी डिटेल में। हम बात करेंगे उपनिवेश भारत किस प्रकार बनता है, किस प्रकार जो हमारे देश में बुनकर थे, जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कपड़ा बना के पहुंचा रहे थे, पूरा यूरोप दीवाना था, पूरा इंग्लैंड हमारा दीवाना था, वो बुनकर अपने अंगूठे काटने पर मजबूर हो जाते हैं। जो किसान इस देश में अपने लिए, अपने पूरे देश के लिए व्यापार के सामान भी पैदा कर रहे थे, जो कारीगर राजाओं के लिए खिलौने तैयार कर रहे थे, उनकी जो प्रणालियां थी, जो चित्रकलाएं थी उनकी, वो चित्रकलाएं इतनी बेहतर थी कि राजा उनको इनाम में सोने की मोहरें दिया करते थे। तो इतनी सारी बेहतर चीजें हमारे देश में थी, सारी चीजों को ताक पे रख दिया गया। जब अंग्रेजों ने हमें उपनिवेश बनाया तो हमारे हाथों में क्या दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया। जब पूरे गांव के गांव अकाल के कारण हमारे देश में मारे जा रहे थे, लोग कंकाल बन के सड़कों पे भाग रहे थे, जो पेड़ों की छालें होती है उन छालों को छील छील के खाने पे मजबूर थे। रानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की रानी हुआ करती थी, उसका जश्न मनाया जा रहा था। उसको भारत की साम्राज्य घोषित करने के लिए दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था। और मद्रास, मैसूर, कर्नाटक, ये ऐसे इलाके जहां पे लगभग 5 करोड़ लोग अकाल से आहत हुए थे, सड़कों पे भागते फिर रहे थे, इतना बड़ा अकाल पड़ा था। ये उसी दौर की बात है, उसी समय की बात है। इतने क्रूर थे अंग्रेज। हड्डियां दिख रही थी लोगों के छाती से, पूरी हड्डियां ऐसी की ऐसी दिख रही थी, फेफड़े नजर आ रहे थे। ऐसी स्थिति में दिल्ली में जश्न मनाए जा रहे थे। अभी हाल ही में आपको पता है ट्रंप आया था हमारे देश में, उस ट्रंप के लिए झुग्गी झोपड़ियां छुपा दी गई, इससे भी क्रूरता की गई थी। जो अनाज उन अकाल में उन लोगों तक पहुंचाना था, वो अनाज घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए दिल्ली पहुंचा दिया गया, क्योंकि रानी का स्वागत करना था और घोड़े को वहां पर पहुंचाना था, तो खाएंगे क्या? तो जो अनाज उन लोगों के लिए पहुंचाना था, वो अनाज दिल्ली में विक्टोरिया के लिए पहुंचा दिया गया। ऐसी क्रूरता अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी। ये सारी चीजें पढ़नी है, काफी डिटेल में पढ़नी है, काफी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि हमने सब कुछ तैयार किया है, काफी बड़ा कंटेंट हमने तैयार किया है, काफी समय लगाए, हमने घंटों लगाए हैं लाइब्रेरी में बैठ के इसको तैयार करने में, और हमने तैयार किया है। हम सोच रहे थे कि भारत का जो उपनिवेश है उसकी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, और हम लेके आएंगे। हम सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, जो हुआ था, जो दर्द जो लोगों को मिला था, उन सारी हर एक चीज को आपके सामने खुल के रखेंगे। कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं। शुरू करते हैं हमारी क्लास। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में आए, रेले चलाई, नहरें बनाई, सड़कें बनाई, यहाँ तक कि जो शिक्षक थे, जो वकील थे हमारे देश के, जो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग थे, वो कह रहे थे कि अंग्रेज तो हमारे देश को एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, वो तो एक संविधान लागू करना चाहते हैं, वो तो असमानताएं खत्म करना चाहते हैं हमारे देश के। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? अंग्रेज इतने अच्छे थे तो क्यों अंग्रेजों को खिलाफ एक नया संगठन कांग्रेस बनाई गई? कारण यही था, जो शिक्षक लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जो वकील थे, उनको समझ में आ गया था कि अंग्रेज जब तक भारत में रहेंगे, भारतीयों की जान की कीमत 1% भी नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति जो जी रहा है, उसके मरने की कोई कीमत अंग्रेजों के द्वारा नहीं लगाई गई। कानून जब अंग्रेज आए हमारे देश के अंदर, तो काफी भोले थे, काफी प्यार से राजाओं से बात कर रहे थे। लेकिन जब बंगाल के अंदर एक नवाब को हरा दिया गया, और उसी नवाब
से कहा गया कि जो चाहिए वो हमें देना होगा, हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। मान ली गई बात को। सेना अंग्रेजों की, प्रशासन अंग्रेजों का, व्यापार अंग्रेजों का, जिम्मेदारी नवाब पे डाल दी गई, जिसका कुछ भी नहीं बचा। इस तरीका आर्थिक गेम हमारे देश के साथ खेला गया। हर एक चीज आपके सामने हम रखेंगे काफी डिटेल में, काफी अच्छे से। अंग्रेजों ने भारत को हथियार से जीतने से पहले अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक स्थिति में गुलाम बनाना चाहा और उन्होंने यही किया। 1700 में जब अंग्रेज भारत से कपड़े इंग्लैंड में ले जाते थे तो क्या होता है पता है? इंग्लैंड के व्यापारी सत्ते में आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, भारतीय कपड़े, उनकी मिलें बंद हो जाती, उनकी मशीनें काम करना रुक जाती है मशीनें, कि कपड़े क्यों छपाए जा रहे हैं, क्यों कपड़े बनाए जा रहे हैं, कि हमारे कपड़ों की तो कीमत ही नहीं बची। भारतीय कपड़ा के लोग दीवाने हो जाते हैं इंग्लैंड के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि 1700 ईस्वी के अंदर कानून बनाया गया। 1700 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया। उस कानून में लिखा गया कि भारतीय कपड़ा अगर इंग्लैंड में आता है तो इंग्लैंड के अंदर 15% टैक्स देना होगा। भारतीय लोगों को 15% टैक्स लगाया गया, आयात कर लगाया गया। उन्होंने चाहा, वहां की सरकार ने चाहा कि इंग्लैंड के अंदर जो कपड़ा बिकेगा वो कपड़ा सिर्फ इंग्लैंड का ही बिकना चाहिए। अगर बाहरी कपड़ा कोई आता है उस कपड़े पे भारी टैक्स लगाया जाएगा। 1700 ईस्वी की ये बात है। कपास, सूती कपड़ा जो इंग्लैंड में पहुंचा था, दीवाने हो गए थे लोग वहां के। तो सरकार को लगा कि ये तो काफी ज्यादा हो रहा है, तो टैक्स लगा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद 1720 में इतने दीवाने हो गए लोग, इतने कि कपड़ा महंगा हो गया तो भी खरीद रहे थे, तो प्रतिबंध ही लगा दिया गया। पूरी तरीके से भारतीय कपड़े पे प्रतिबंध लगा दिया गया इंग्लैंड के अंदर 1720 में। क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया ताकि जो देशी कपड़ा है वही वो लोग पहने, भारतीय कपड़ा नहीं पहने। और सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इंग्लैंड के अंदर स्थिति ऐसी बन गई कि कोई कपड़ा अगर भारतीय पहने हुए नजर भी आ जाता तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगा दिया गया। ये समझ रहे हो आप किस प्रकार भारतीय लोगों के सामान को रोका जा रहा था इंग्लैंड में बिकने के लिए? तो इस तरह का गेम खेला गया। और सोचिए 1720 तो वो साल है जब ना तो प्लासी का युद्ध हुआ है, ना बक्सर का युद्ध हुआ है, ना कोई नवाब इनका गुलाम बना है अभी तक। उससे पहले की ये स्थितियां हैं कि इंग्लैंड में पहले ही ये खबर पहुंच चुकी थी कि भारतीय कपड़ा अगर इंग्लैंड में पहुंचा तो पूरे इंग्लैंड में जो उनका देशी कपड़ा है वो बिकना ही बंद हो जाएगा। तो जब 15% और प्रतिबंध लगाया गया तो इंग्लैंड का घटिया माल भी वहां पे बिक रहा था, लेकिन भारत का कपड़ा वहां पे बिकने से रह गया। फिर हम आपके सामने कुछ क्लासें रखने जा रहे हैं। उन क्लासों के माध्यम से हम आपको एक हकीकत है भारत की जो हम बताने जा रहे हैं। काफी मेहनत की है हमने हर एक चीज को समझने में, पढ़ने में, और काफी घंटे लगे हैं हमको इस सभी क्लासों को तैयार करने में। अब हम कहते हैं कि हम सफल रहे। हमने जो सोचा था कि हम जो उपनिवेश भारत था उसकी सच्चाई सामने ला के रखेंगे, तो अब हम तैयार हैं आपके सामने रखने के लिए। हमने काफी गहराई में रिसर्च किया है। फिर भी अगर कोई चीज आपको आहत कर जाए या आपकी जो भावनाएं हैं उनके साथ अगर कुछ बुरा लगता हो आपको, तो फिर हम माफी चाहते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हो सकता है कि निकल जाए जो आपको चोट पहुंचाए, तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन काफी मेहनत की है हमने, हमारी टीम ने, इस कंटेंट को बनाने में, ये क्लासें बनाने में, और पूरी प्लेलिस्ट हमारी तैयार है। हम आपके सामने उसको रखने जा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि 26 जनवरी से पहले जो हमारा एक संविधान लागू हुआ था उस दिन हमें अधिकार मिले थे। अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत अधिकारों की अंग्रेजों ने ही की थी, लेकिन उन्होंने अपने मतलब के लिए पूरे देश को कंगाल कर दिया। पूरे देश पर इतने हमले किए उन लोगों ने, युद्ध नहीं लड़ा उन लोगों ने कानून बना बना के हमले किए। उन लोगों ने इतना निचोड़ा हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के कारीगरों को, बढ़ाइयों को, जो कपड़े बुनते थे
उन बुनकरों को इतना निचोड़ा उन लोगों ने कि उन लोगों ने अपने अंगूठे काट दिए। यहाँ तक कि ये सारी चीजें हैं, एक क्लास में नहीं बताई जा सकती है। हम इसलिए हमने काफी गहराई में और काफी ज्यादा इसमें हमको टाइम लगा है बनाने में, आपको सामने रखने में। तो हम आपसे आशा करते हैं और ये हमारी कोशिश है जो सफल रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। हो सकता है कि आज आप तक ये क्लास ना पहुंचे, लेकिन एक ना एक दिन ये क्लास आप तक पहुंचेगी। ये सच्चाई हम आपको बताना चाहते हैं। काफी मेहनत की है हमने, ये सच है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारी क्लासों को। आपके सामने जल्दी हमारी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। हम हर एक क्लास को डालते हुए जाएंगे, हर रोज आपको एक क्लास मिलेगी और धीरे धीरे हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।